वाराणसी जंक्शन की सुबह हमेशा की तरह हलचल से भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी अभी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी थी और यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। कोई जल्दी में था, कोई फोन पर बात करते हुए रास्ता बना रहा था और कुछ लोग अपने सामान के साथ कुलियों को आवाज दे रहे थे। लाल वर्दी पहने कुली भीड़ के बीच फुर्ती से घूम रहे थे, क्योंकि हर ट्रेन उनके लिए दिन की कमाई का नया मौका लेकर आती थी। उन्हीं में एक था अजय, जो सिर पर भारी बैग उठाए सावधानी से आगे बढ़ रहा था। अजय का चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में थकान के साथ एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी। वर्षों से स्टेशन पर काम करते करते उसने लोगों के स्वभाव पहचानना सीख लिया था। कौन जल्दी में है, कौन परेशान है और किसे सच में मदद की जरूरत है। सामान नीचे रखते हुए उसने मुस्कुराकर पैसे लिए और बिना गिने जेब में रख लिए। उसके लिए हर दिन लगभग एक जैसा ही होता था। सुबह काम, दोपहर की थकान और शाम को प्लेटफॉर्म के कोने में बैठकर कुछ पल का सुकून। उसी समय स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर हल्की हलचल हुई। पुलिस के 2 जवान तेजी से अंदर आए और उनके पीछे एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लोगों की नजर अनायास ही उधर चली गई। गाड़ी से खाकी वर्दी पहने एक युवा महिला उतरी, जिसके कंधों पर चमकते सितारे साफ बता रहे थे कि वो एक आईपीएस अधिकारी है। उसका नाम था नेहा शर्मा। वो किसी औपचारिक निरीक्षण के लिए नहीं, बल्कि जैसे किसी खास वजह से स्टेशन आई थी। नेहा तेज कदमों से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी नज़र भीड़ में किसी को खोज रही थी। वो हर चेहरे को ध्यान से देखती, फिर आगे बढ़ जाती। स्टेशन मास्टर ने आकर सलाम किया और आने का कारण पूछा, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि वो बस स्टेशन का हाल देखना चाहती है। बात साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी बता रही थी कि वो सिर्फ निरीक्षण के लिए नहीं आई है। उधर अजय अगली सवारी ढूंढते हुए प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर जा रहा था। चलते चलते उसकी नज़र अचानक दूर खड़ी नेहा पर पड़ी। उसने बस एक पल के लिए देखा और फिर नज़र हटा ली, क्योंकि बड़े अधिकारियों से दूरी रखना उसने आदत बना ली थी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसे लगा कि उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा है। वो पल भर रुका, पीछे मुड़कर फिर देखने लगा, मगर भीड़ के कारण साफ दिखाई नहीं दिया। नेहा भी उसी दिशा में बढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र अजय पर ठहर गई। लाल वर्दी, झुका हुआ कंधा और वही शांत चाल, जैसे किसी पुरानी याद ने अचानक आकार ले लिया हो। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और विश्वास के बीच की झलक दिखाई दी, जैसे वो खुद से पूछ रही हो कि क्या सच में वही इंसान उसके सामने है जिसे वो वर्षों से ढूंढ रही थी। अजय इस बार पूरी तरह रुक गया। उसने दोबारा ध्यान से नेहा की ओर देखा। चेहरा परिचित लग रहा था, लेकिन वर्दी और समय ने पहचान को धुंधला कर दिया था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर उसने इस महिला को कहाँ देखा है। यादें जैसे धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले हैं। भीड़ के बीच दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। नेहा हल्के कदमों से उसकी ओर बढ़ी और अजय अनायास ही सीधा खड़ा हो गया। उसके मन में सम्मान भी था और हल्की घबराहट भी, लेकिन नेहा के चेहरे पर औपचारिक सख्ती नहीं, बल्कि पुरानी पहचान खोजने वाली नरमी थी। प्लेटफॉर्म की आवाजें अब भी गूंज रही थीं, मगर उस पल दोनों के आसपास जैसे समय थोड़ा धीमा पड़ गया था। नेहा के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आई, जैसे कोई खोई हुई याद वापस मिल गई हो। और अजय अभी भी सोच रहा था कि आखिर ये चेहरा उसके दिल को इतना परिचित क्यों लग रहा है। अजय की आंखों में उठी पहचान की झलक उसे अनजाने ही वर्षों पीछे ले गई। वाराणसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था सोनपुर, जहां कच्ची गलियों और मिट्टी के घरों के बीच एक सरकारी स्कूल खड़ा था। वही स्कूल गांव के बच्चों के सपनों की पहली सीढ़ी माना जाता था। सुबह की घंटी बजते ही बच्चे धूल भरे मैदान में कतार बनाकर खड़े हो जाते और दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती। उसी स्कूल की 10वीं कक्षा में अजय और नेहा पहली बार एक ही बेंच पर बैठे थे। दोनों की उम्र उस समय 15-16 साल की थी। अजय पढ़ाई में तेज था और खासकर गणित उसका पसंदीदा विषय था। शिक्षक अक्सर उसे ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाते और बाकी बच्चे ध्यान से देखते रहते। नेहा मेहनती थी, लेकिन गणित के कठिन सवालों में उलझ जाती थी। धीरे धीरे उसने अजय से मदद मांगनी शुरू की और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। स्कूल के बाद दोनों अक्सर रास्ते में रुककर सवाल हल करते और भविष्य के बारे में बातें किया करते थे। गांव छोटा था, इसलिए सभी एक दूसरे को जानते थे। अजय का घर बेहद साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में रखा पुराना हैंडपंप। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई को लेकर वो दोनों बेहद गंभीर थे। दूसरी ओर नेहा का परिवार थोड़ा बेहतर स्थिति में था, फिर भी उसने कभी अजय के साथ व्यवहार में फर्क नहीं रखा।
दोनों के लिए स्कूल ही वो जगह थी जहां सपने बराबरी से देखे जाते थे। एक दिन शिक्षक ने क्लास में पूछा कि बड़े होकर कौन क्या बनना चाहता है। किसी ने पुलिस बनने की बात कही, किसी ने डॉक्टर। जब अजय की बारी आई तो उसने हिचकिचाते हुए कहा कि वो अफसर बनना चाहता है ताकि उसके माता पिता को मेहनत न करनी पड़े। पूरी क्लास कुछ पल के लिए शांत हो गई, क्योंकि उसके शब्दों में सच्चाई थी। नेहा ने उसी दिन हंसते हुए कहा था कि अगर तुम अफसर बनोगे तो मैं भी बनूंगी। दोनों ने इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन शायद उसी पल दो सपनों की दिशा तय हो चुकी थी। स्कूल के दिन धीरे धीरे गुजरते गए। परीक्षा के समय अजय नेहा को देर तक पढ़ाता और बदले में नेहा उसे अंग्रेजी के पाठ समझाने में मदद करती। दोनों की ये साझेदारी पूरी क्लास में मिसाल बन गई थी। शिक्षक अक्सर कहते थे कि असली दोस्त वही होता है जो दूसरे को आगे बढ़ाए। तब किसी ने नहीं सोचा था कि जिंदगी एक दिन इन दोनों को बिल्कुल अलग रास्तों पर भेज देगी। लेकिन 10वीं के बाद अजय के घर की परिस्थितियां बदलने लगी। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी और काम कम हो गया। घर की आमदनी अचानक घट गई, जिसका असर धीरे धीरे अजय की पढ़ाई पर पड़ने लगा। वो पहले की तरह हंसता नहीं था और कई बार स्कूल देर से पहुंचता। नेहा ने ये बदलाव सबसे पहले महसूस किया। एक शाम स्कूल से लौटते समय नेहा ने पूछा कि वो परेशान क्यों रहता है। पहले तो अजय टालता रहा, लेकिन आखिर उसने सच बता दिया कि घर की हालत ठीक नहीं है और शायद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ये सुनकर नेहा कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सपने सिर्फ मेहनत से नहीं, हालात से भी लड़ते हैं। उस दिन दोनों रास्ते भर चुपचाप चलते रहे। डूबते सूरज की रोशनी खेतों पर फैल रही थी और हवा में अजीब सी उदासी थी। जाते जाते अजय ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम पढ़ाई मत छोड़ना, तुम जरूर आगे जाओगी। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था कि शायद ये साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद अजय स्कूल नहीं आया। पहले दिन सबने सोचा बीमार होगा, दूसरे दिन भी इंतजार हुआ, लेकिन जब एक हफ्ता गुजर गया तो नेहा बेचैन हो गई। वो खुद उसके घर पहुंची। वहां उसने देखा कि अजय बाहर बैठा दवाइयों की पर्ची देख रहा था और घर के अंदर उसकी माँ चिंता में डूबी हुई थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि अजय किस दौर से गुजर रहा है। अजय ने शांत आवाज में बताया कि वो अब शहर जाकर काम करेगा। उसने ये बात ऐसे कही जैसे ये कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि मजबूरी हो। नेहा ने उसे बहुत समझाया कि पढ़ाई जारी रखे, लेकिन अजय जानता था कि घर को अभी उसकी जरूरत है। जाते जाते उसने अपनी किताबें नेहा को दे दी और कहा कि तुम इन्हें संभाल कर रखना। जब अफसर बनना तो याद रखना कि हम साथ पढ़ते थे। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। गांव छोड़ने वाले दिन सुबह बस स्टैंड पर दोनों आखिरी बार मिले। कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, बस एक लंबी खामोशी थी जिसमें अधूरे सपने और अनकही बातें छिपी थीं। बस चलने लगी तो नेहा दूर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा जैसे उसके जीवन का एक हिस्सा अचानक पीछे छूट गया हो। शहर पहुंचकर अजय ने मजदूरी शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ नया और कठिन था। दिन भर काम और रात को थकान, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पढ़ाई की किताबें धीरे धीरे यादों में बदल गईं। समय बीतता गया और जिंदगी ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि उसने सपने देखना ही कम कर दिया। उसे बस इतना पता था कि घर चल रहा है, यही काफी है। इधर नेहा ने पढ़ाई जारी रखी। हर परीक्षा के समय उसे अजय की कही बात याद आती, तुम जरूर आगे जाओगी। वही शब्द उसके लिए प्रेरणा बन गए। उसने मन ही मन तय किया कि अगर वो कभी सफल हुई तो अपने उस दोस्त को जरूर ढूंढेगी जिसने खुद पीछे रहकर उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया था। वाराणसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 फिर से अपने शोर में लौट आया था, लेकिन अजय का ध्यान अब काम में नहीं लग रहा था। कुछ देर पहले जिस आईपीएस अधिकारी को उसने देखा था, उसका चेहरा बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। नेहा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। पास पहुंचकर वो कुछ पल चुप रही। अजय ने सम्मान से सिर झुका लिया, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, दोनों की आंखें सीधे मिली और समय जैसे कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। नेहा ने धीरज से पूछा, तुम अजय हो ना, सोनपुर गांव से? गांव का नाम सुनते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। अब यादें तेजी से लौटने लगी। नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सरकारी स्कूल, 10वीं क्लास, गणित में पूरी क्लास को समझाने वाला लड़का। ये सुनते ही अजय की आंखें फैल गई, जैसे किसी ने अचानक पुराने दिनों की खिड़की खोल दी हो। उसने कुछ पल तक बिना कुछ कहे उसे देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, नेहा। उसके स्वर में आश्चर्य भी था और विश्वास भी, जैसे वो खुद यकीन नहीं कर पा रहा हो कि सामने खड़ी आईपीएस अधिकारी वही उसकी बचपन की दोस्त है। दोनों कुछ पल तक बस मुस्कुराते रहे। आसपास की भीड़ अपने काम में लगी थी, लेकिन उनके लिए वो पल पूरी तरह निजी हो गया था। अजय के चेहरे पर हल्की झिझक आ गई। उसने अपने कपड़ों की ओर देखा और बोला, मैं पहचान नहीं पाया, इतने साल हो गए।
नेहा ने सहजता से जवाब दिया, मैंने भी पहले यकीन नहीं किया, लेकिन तुम्हारी चाल और आंखें बिल्कुल नहीं बदली। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो खुश भी था और थोड़ा असहज भी। उसे लगा कि जिंदगी ने दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क खड़ा कर दिया है। उसने हल्के मजाक में कहा, तुम तो सच में अफसर बन गई, और मैं? उसकी बात अधूरी रह गई। नेहा ने तुरंत बीच में कहा, और तुम वही हो जिसने मुझे हारने नहीं दिया था। उसके शब्दों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ सच्चा सम्मान था। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और पुराने दिनों की बातें निकलने लगी। दोनों को महसूस हुआ कि समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन उनकी यादें अब भी वैसी ही थीं। नेहा ने पूछा कि वो यहाँ कब से काम कर रहा है, और अजय ने सरलता से अपनी जिंदगी की कहानी बताई, बिना शिकायत, बिना दुख दिखाए। उसकी सादगी देखकर नेहा कुछ पल चुप हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये वही लड़का है जिसने मुश्किलों के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। अगले दिन शाम को नेहा सचमुच वापस स्टेशन आई। इस बार वो साधारण कपड़ों में थी, ताकि बिना किसी औपचारिकता के बात कर सके। अजय प्लेटफॉर्म के किनारे बैठकर चाय पी रहा था। उसे देखकर वो मुस्कुराई और पास आकर बैठ गई। अजय थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक आईपीएस अधिकारी उसके साथ इस तरह सहज होकर बैठेगी। बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। नेहा ने उससे शहर आने के बाद की जिंदगी के बारे में पूछा। अजय ने बिना किसी शिकायत के सब बताया, मजदूरी, संघर्ष, स्टेशन पर काम और घर की जिम्मेदारियां। उसकी आवाज में दुख कम और स्वीकार ज्यादा था। उसी दौरान पास में कुछ कुली बच्चों को पढ़ाई करते देखा गया। स्टेशन के एक कोने में स्थानीय लोगों ने गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा पढ़ाई केंद्र शुरू किया था। बच्चे जमीन पर बैठकर होमवर्क कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा गणित के सवाल में उलझ गया तो अजय अनायास ही उठकर उसके पास चला गया और समझाने लगा। कुछ ही मिनटों में बच्चा मुस्कुरा उठा। नेहा दूर खड़ी ये दृश्य देखती रही और उसके चेहरे पर गर्व की हल्की चमक आ गई। वो समझ गई कि समय ने अजय का पेशा बदल दिया है, लेकिन उसकी असली पहचान अब भी वही है, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला इंसान। उसने धीरे से कहा, तुम आज भी वैसे ही पढ़ाते हो? अजय हंसकर बोला, बस आदत छूटती नहीं। नेहा के मन में उसी पल एक विचार जन्म ले चुका था कि शायद अजय की जिंदगी की दिशा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों तक नेहा लगातार स्टेशन आती रही। उसने कुलियों और वहां काम करने वाले लोगों से भी अजय के बारे में पूछा। हर किसी ने एक ही बात कही, अजय मेहनती है, ईमानदार है और कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करता। एक शाम उसने अजय से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनते ही अजय तुरंत गंभीर हो गया और बोला, मदद की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसके स्वर में आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती, बस तुम्हें वही बनने में मदद करना चाहती हूँ जो तुम पहले थे। अजय कुछ पल तक चुप रहा। उसे पहली बार लगा कि ये बात दया नहीं, विश्वास से भरी है। नेहा ने आगे कहा कि स्टेशन के बच्चों को पढ़ाने का काम वो नियमित रूप से क्यों नहीं करता। ये सुनकर अजय ने हल्की हंसी में बात टाल दी, लेकिन उसके मन में ये विचार गहराई से बैठ गया। उस रात प्लेटफॉर्म की लाइटों के नीचे खड़े होकर अजय देर तक सोचता रहा। जिंदगी ने उसे जीना सिखा दिया था, मगर शायद पहली बार किसी ने उसे फिर से सपना देखने की याद दिलाई थी। समय के साथ अजय ने स्टेशन के बच्चों को नियमित पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे खुद उसे बुलाने लगे। नेहा ने देखा कि पढ़ाते समय अजय बिल्कुल बदल जाता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास आ जाता, चेहरे पर चमक लौट आती। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी। खबर फैल गई कि स्टेशन पर एक कुली बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। आसपास के लोग भी अपने बच्चों को भेजने लगे। अजय शाम को पढ़ाने से पहले खुद तैयारी करने लगा, पुराने नोट्स याद करने लगा। एक शाम नेहा ने उससे पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम इसे नियमित काम बनाना चाहोगे? अजय कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, डर लगता है कहीं फिर अधूरा न रह जाए। नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस बार तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे स्टेशन का वो छोटा सा कोना एक असली क्लास जैसा दिखने लगा। नाम रखा गया, नई उम्मीद शिक्षण केंद्र। पहले दिन कुछ बच्चे आए, लेकिन जल्द ही संख्या बढ़ गई। बच्चे उसे अजय सर कहने लगे। कुछ महीनों में केंद्र इलाके की पहचान बन गया। कई बच्चों के स्कूल रिजल्ट बेहतर आने लगे। नेहा कभी कभी आकर बच्चों से बात करती, उन्हें प्रेरणा देती। दोनों के बीच अब समझ ज्यादा और शब्द कम हो गए थे। समय बीतता गया, केंद्र बड़ा हुआ। अजय अब सिर्फ कुली नहीं, बल्कि एक सम्मानित शिक्षक बन चुका था। नेहा की जिंदगी भी अपनी ड्यूटी के साथ चल रही थी, लेकिन जब समय मिलता वो जरूर आती। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते की गहराई बढ़ी। एक शाम नेहा ने पूछा,
क्या तुम्हें लगता है कि जिंदगी दूसरी बार मौका देती है? अजय ने कहा, हाँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं हम उसे पहचान न पाएं। उसके बाद दोनों ने अपने दिल की बात समझ ली। रिश्ता वर्षों की दोस्ती, सम्मान और विश्वास का परिणाम था। शादी साधारण तरीके से हुई। नई उम्मीद केंद्र के आंगन में बच्चे, कुली, परिवार सब शामिल हुए। शादी के बाद भी दोनों ने वही काम जारी रखा, बच्चों को वो मौका देना जो हालात ने कभी उनसे छीना था। आज भी वाराणसी जंक्शन पर लोग उस कहानी को याद करते हैं, जहां एक साधारण मुलाकात ने 2 जिंदगियों की दिशा बदल दी। असली सफलता पद या पैसा नहीं, बल्कि वो असर है जो इंसान दूसरों की जिंदगी में छोड़ जाता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए। जय हिंद, जय भारत।